जंगल के एक पुरस्रार और घने गोशे में एक कदीम बरगद का दरख्त अपनी जड़ें फैलाए खड़ा था। इसी दरख्त की खोखली जड़ों में मानो नामी बिल्ली का बसेरा था। मानो की जिंदगी उसके 5 नन्हे बच्चों के गिर्द घूमती थी। वो उनकी माँ भी थी और मुहाफिज भी। रात की खामोशी में जब वो अपने बच्चों को अपनी गरमाइश में छुपाकर सुलाती, तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का सुकून इसी एक जगह से मटाया हो। एक उदास सुबह मानो को खुराक की तलाश में दूर जाना पड़ा। उसने बोझल दिल के साथ बच्चों को प्यार किया और उन्हें दरख्त की जड़ों में छुपने की ताकीद की। वो अभी कुछ ही दूर गई थी कि जंगल का सन्नाटा एक हौलनाक धाड़ से टूट गया। रुस्तम शेर, जो अपनी ताकत के नशे में अंधा था, वहां से गुजरा। उसे नन्ही आवाजें सुनाई दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। रुस्तम ने एक ही वहशियाना पंजे से उस पनाहगाह को मलिया मेट कर दिया। उस सफाक शेर ने अपनी भूख मिटाने के लिए उन मासूम जानों को हड़प कर लिया और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वहां से रुखसत हो गया। पीछे सिर्फ मौत का सन्नाटा छोड़ गया। जब मानो वापस आई, तो वहां वो जिंदगी नहीं थी जो वो छोड़कर गई थी। खून के चंद धब्बे और उजड़ा हुआ घर देखकर मानो के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दीवानों की तरह यहाँ वहां भागी, तड़पी और चिल्लाई। करीब ही बैठे एक बूढ़े कौवे ने, जो इस सितम का गवाह था, लरसती आवाज में उसे रुस्तम की दरिंदगी का बताया। मानो की चीखों ने आसमान हिला दिया। उसने रोते हुए नहीं, बल्कि दहकती हुई आंखों के साथ आसमान की तरफ देखा और एक ऐसा अहद किया जिसने जंगल की तारीख बदल देनी थी। रुस्तम, तूने मेरी ममता का मजाक उड़ाया है। अब मैं तेरी ही नस्ल को तेरे खिलाफ खड़ा करूंगी। तुझे वही तड़प दूंगी जो तूने मुझे दी है। कई हफ्तों तक मानो एक साए की तरह शेर की कुछार गार के गिर्द मंडलाती रही। उसने शेर की हर हरकत, हर आदत को नोट किया। एक अंधेरी रात, जब रुस्तम और शेरनी गहरी नींद में थे, मानो खामोशी से गार में दाखिल हुई। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके सामने अपने बच्चों का गम था। उसने कमाल होशियारी और फुर्ती से रुस्तम के दोनों नन्हे बच्चों को एक एक करके वहां से निकाल लिया। शेर को खबर तक नहीं हुई कि उसका गुरूर और उसका मुस्तकबिल एक छोटी सी बिल्ली ले उड़ी है। मानो उन बच्चों को जंगल के एक ऐसे दूर दराज इलाके में ले गई जहां कोई नहीं आता था। यहाँ से कहानी का एक नया रुख शुरू हुआ। उसने शेर के बच्चों को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपना खून समझकर पाला। वो उन्हें अपना दूध पिलाती, उनके साथ खेलती और उनकी हिफाजत करती। वो बच्चे मानो को ही अपनी कायनात और अपनी माँ समझने लगे। लेकिन प्यार के साथ साथ मानो ने उनके जहनों में एक सबक रासख कर दिया। हकीकी बहादुरी कमजोर पर जुल्म करना नहीं, बल्कि जालिम को मिटाना है। वो बच्चे जवान हुए तो उनकी ढाल और उनका सहारा यही मानो बिल्ली थी। बरसों बाद रुस्तम शेर बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका तकब्बुर कम न हुआ था। एक दिन वो घूमते हुए मानो के इलाके में आ निकला। मानो को देखते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और वो कहकहा लगाकर बोला, कमबख्त बिल्ली, तू अब तक जिंदा है। शायद तू अपने बच्चों के पास जाने के लिए तड़प रही है। आज मैं तेरा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। जैसे ही रुस्तम ने मानो पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, अचानक जमीन लरज उठी। दो कदावर और हैबतनाक जवान शेर एकदम से नमूदार हुए और चट्टान की तरह मानो के आगे खड़े हो गए। रुस्तम ने ठिठक कर देखा और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे शिकार के रास्ते से हट जाओ। उन जवान शेरों की आंखों में मानो के लिए मोहब्बत और रुस्तम के लिए नफरत की आग थी। उन्होंने गरज कर जवाब दिया, हम इस अजीम माँ के बेटे हैं जिस पर हमला करने का ख्वाब तूने देखा है। रुस्तम बौखला गया। उसे अपनी मौत आती महसूस हुई। वो चिल्लाया, नादानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा अपना लहू हूँ। लेकिन जवान शेरों के लिए बाप वो नहीं था जिसने उन्हें पैदा किया था, बल्कि वो माँ थी जिसने उन्हें जीना सिखाया था। उन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर रुस्तम पर हमला कर दिया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मानो का कातिल आज अपने ही खून के हाथों इबरत का निशान बन चुका था। मानो ने एक गहरी और पुरसुकून सांस ली। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ताकत जिस्म के बड़े होने में नहीं, बल्कि ममता के जज्बे और इरादे की पुख्तगी में होती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करो भी तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।